हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको आपसे बात करने जा रहे हैं कि फ्लोज की सीरीज में आज हम जानेंगे कि अपडेट एलिमेंट करता क्या है। तो हमने जैसे पहले देखा कि क्रिएट एलिमेंट क्या कर रहा है फ्लो में। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपडेट एलिमेंट पे। तो अ, हम जानेंगे कि अपडेट एलिमेंट में क्या होता है सेल्सफोर्स ऑटोमेशन में। तो बेसिकली क्या है कि अपडेट एलिमेंट एक एलिमेंट है जैसे कि क्रिएट एलिमेंट था। एंड इसमें हम बहुत इजीली डेटा को अपडेट कर सकते हैं बाय यूजिंग मतलब एक डिक्लेरेटिव टूल ही यूज करके एक एलिमेंट को यूज करके। अब समझते हैं कि अपडेट एलिमेंट के बेनिफिट्स क्या क्या है। तो बेसिकली क्या है कि अगर मुझे एक डेटा को अपडेट करना है एंड हर बार जब भी मेरे पास एक पर्टिकुलर सिचुएशन आती है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे वो डेटा अपडेट करना है। तो क्या मैं हर बार जाकर उसको अपडेट करूंगी? दूसरे फॉर एग्जांपल अकाउंट है, अकाउंट से रिगार्डिंग मुझे कोई कॉन्टैक्ट का इन्फॉर्मेशन अपडेट करना है। तो अगर मुझे हर बार अकाउंट क्रिएट हो रहा है अपडेट हो रहा है उस पे मुझे कॉन्टैक्ट भी अपडेट करना पड़ रहा है, तो एक यूजर के लिए ये बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, क्योंकि ऐसा भी हो पाएगा कि वो भूल जाएंगे एक टाइम के बाद कि उन्हें ये अपडेट करना है, या कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं जिसमें वो भूल गए। एंड उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा और उसमें एरर्स रहेंगे, मतलब कि आप जो भी रिकॉर्ड बना रहे हो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अब क्या है कि हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि हम अपडेट का एक ऑटोमेशन बना लेते हैं। जब भी कोई यूजर अकाउंट को क्रिएट कर रहा है, मुझे अगर कॉन्टैक्ट अपडेट करना है उससे रिलेटेड, तो वो इजीली अपने आप ही अपडेट हो जाए, मुझे उसमें कुछ काम करने की जरूरत ना पड़े। तो इसीलिए हम अपडेट एलिमेंट को यूज करेंगे, क्योंकि ये ऑटोमेशन से और भी यूजफुल हो जाएगा और हम बहुत सारा टाइम हम सेव कर सकते हैं। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या यूज करते हैं हम अपडेट एलिमेंट की, कि हम ये ध्यान रखते हैं कि डेटा की जो एक्यूरेसी है, मतलब जो भी हम डेटा लेकर आ रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं उसमें फील्ड लेवल सिक्योरिटी है कि नहीं है। वैलिडेशन रूल्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमने हमें ये देखना है कि हम क्या प्रेफर कर रहे हैं अपडेट एलिमेंट के लिए। क्या उसमें कोई वैलिडेशन रूल तो नहीं है, फील्ड लेवल सिक्योरिटी तो नहीं है, अगर है तो उसका मेंटेनेंस कैसे होगा डेटा इंटेग्रिटी के लिए। फॉर एग्जांपल फोन टाइप का हमारा वो है फील्ड, उसके लिए अगर हमने वैलिडेशन लगाया कि इसमें सिर्फ फोन ही आ सकते हैं, तो हमें भी मेक श्योर करना होगा कि जब हम अपडेट करें तो वो भी वैलिडेशन से मीट करे कंडीशन हमारी। एंड एरर्स अगर आते हैं तो कैसे हैंडल करते हैं, एरर्स कैसे हैंडल करते हैं सेल्स फोर्स के फ्लोज में, वो उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। पर अभी हम समझते हैं कि कैसे हम इसको यूज करेंगे। टेस्ट एंड वैलिडेट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि टेस्ट नहीं किया वैलिडेट नहीं किया हमें नहीं पता कि हमारा फ्लो किस तरीके से काम कर रहा है कितना नहीं कर रहा है। तो अब हम चलते हैं हमारे हैंड्स ऑन की तरफ। तो मैं अब क्या करती हूँ, मैंने अभी स्क्रीन दिखा दी है, बट एक सेकंड में ना दोबारा से भी शेयर कर लेती हूँ स्क्रीन, क्योंकि कभी कभी ऐसा देखने में आया है कि स्क्रीन शेयर में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं एक बार दिखा देती हूँ फिर से। तो अभी मैंने स्क्रीन शेयर करी है, ठीक है। अब मैं वापस से आ गई हूँ अपनी ऑर्ग के अंदर। अपनी ऑर्ग के अंदर मैंने जैसे होम पर हूँ मैं, तो होम पर जाकर मुझे वापस से फ्लो पे टाइप करना है। एंड जब मैं फ्लो टाइप करूंगी तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने न्यू फ्लो बनाया है। न्यू फ्लो बनाने के बाद मैं रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो पे ही जाऊंगी। लास्ट टाइम भी हमने रिकॉर्ड ट्रिगर्ड ही बनाया था। तो रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो में क्या होगा, अब मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। कौन से ऑब्जेक्ट के अपडेशन पे मुझे ये काम करना है, ये देखो, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट हुज रिकॉर्ड ट्रिगर द फ्लो। तो मैं चाहती हूँ जब अकाउंट अपडेट हो तब। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अकाउंट के अपडेट रिकॉर्ड इज अपडेटेड। अब यहाँ पे चार ऑप्शन है। क्रिएट करने पे चलाना चाहते हो फ्लो को, अपडेट करने पे चलाना चाहते हो, क्रिएट एंड अपडेट दोनों पे चलना चाहिए, या फिर रिकॉर्ड जब डिलीट होगा तब। अब क्या है कि इसमें मुझे एक कंडीशन डालनी है कि रिकॉर्ड अपडेट तो हो, लेकिन एक कंडीशन हो कि अगर मेरा अकाउंट की ईमेल ईमेल नाम की फील्ड इसमें नहीं है ना। तो मैं एक क्विकली जाती हूँ और मैंने ईमेल नाम की फील्ड बना देती हूँ अकाउंट पे।
मैं ईमेल पे गई, मैंने डाला ईमेल, ईमेल डाला, नेक्स्ट किया, फील्ड लेवल सिक्योरिटी है, नेक्स्ट किया, सेव कर दिया। अब मैं वापस से अपने फ्लो पे जाती हूँ। एंड आप कहोगे ये कैसे दिखेगा, मेरे को बस इसको रीलोड करना है जिससे मेरे पास वो वाली फील्ड भी आ जाए। तो मैं वापस से रिकॉर्ड ट्रिगर बनाऊंगी क्योंकि मैंने ऐसे तो इसको सेव भी नहीं किया था और बहुत सारी चीजें भी नहीं डाली थी। तो मैं क्रिएट करती हूँ। तो यहाँ पे हमने किया था अकाउंट सिलेक्ट, और ये हमेशा अपडेटेड पे चलेगा। कंडीशंस मुझे डालनी है, कंडीशन है मेरी ईमेल, आ गया ना ईमेल, ईमेल इज नल। क्या ईमेल नल है? नहीं, फॉल्स। ईमेल नल नहीं होनी चाहिए, मतलब ईमेल वाली जो वैल्यू है वो खाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी इसमें मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था फास्ट फील्ड क्या होते हैं और ये क्या होता है। तो अपडेट होने के बाद वो चेक करेगा कि ये नल नहीं है, ठीक है। अब ये इसने क्रिएट कर लिया है। अब मैं ऐड करती हूँ गेट। अब मैं क्या करती हूँ, हाँ, मैं गेट यूज करती हूँ। तो गेट रिकॉर्ड क्या करता है हमारा, गेट रिकॉर्ड भी एक एलिमेंट होता है जो चेक करता है कि क्या मेरे पास जो अगर मेरे को रिकॉर्ड्स लेकर आने हैं तो मैं गेट रिकॉर्ड से लेकर आ सकती हूँ। तो मैंने लिया गेट कॉन्टैक्ट। तो अब मुझे कॉन्टैक्ट लेकर आने हैं, और यहाँ पे मुझे उस ऑब्जेक्ट का नाम डालना होगा जो ऑब्जेक्ट मुझे लेकर आना है। तो मैंने कॉन्टैक्ट लिया। अब मुझे क्या करना है, कॉन्टैक्ट की जो अकाउंट आईडी है वो होनी चाहिए इसी रिकॉर्ड की अकाउंट आईडी से मैच। तो मैंने क्या किया, रिकॉर्ड यूज किया, आई एम सॉरी, मुझे रिकॉर्ड की इस रिकॉर्ड की आईडी चाहिए, अकाउंट की आईडी मतलब। तो अब क्या होगा कि जो कॉन्टैक्ट पे मेरी अकाउंट की आईडी है वो आईडी अकाउंट की आईडी से मैच करनी चाहिए। तो मेरे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। अब मैं ओनली द फर्स्ट रिकॉर्ड लेकर आ रही हूँ, हम ऑल रिकॉर्ड्स भी ला सकते हैं, लेकिन अभी मेरे को एक ही रिकॉर्ड चाहिए उसका, फर्स्ट वाला, ठीक है। ये मैंने कर लिया है रेडी। अब इसके बाद मैं क्या करूंगी कि अब मुझे अपडेट करना है। अपडेट क्या करना है, मुझे मुझे ट्रिगरिंग रिकॉर्ड तो अपडेट नहीं करना, मुझे तो रिलेटेड रिकॉर्ड अपडेट करना है। तो अपडेट क्या करूंगी मैं, जब अपडेट रिकॉर्ड पे जाऊंगी, अब क्या करेगा ये, जो भी मेरा डेटा आया उसके अकॉर्डिंग मैं अपडेट कर सकती हूँ। तो अपडेट में मैं क्या करती हूँ, अपडेट कॉन्टैक्ट। अब हम दूसरा कोई ऑब्जेक्ट अपडेट कर रहे हैं अकाउंट से रिलेटेड, तो मैं स्पेसिफाई कंडीशन कर देती हूँ कि कंडीशन स्पेसिफाई हो जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, कॉन्टैक्ट के कंडीशन के अकॉर्डिंग ये मेरा अपडेट हो जाए, है ना। तो अब मुझे क्या करना होगा, अच्छा एक चीज और कर सकते हैं हम यहाँ पे, जो हमने वहां पे कंडीशन लगाई है ना वो हम डायरेक्टली अपडेट में लगा के, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ईमेल वाली जो फील्ड है इसमें क्या करेंगे, हम जो रिकॉर्ड मेरा आ रहा है अकाउंट का उसी की ईमेल पे लगा देंगे। मतलब अब ये सेव हो गया है, मैं इसको सेव कर लेती हूँ एक बार। अपडेट कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड, सेव किया। अब क्या है, मैं चाहती हूँ ये एलिमेंट में डिलीट ही कर दूं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल कर दिया है अब आपके लिए और भी ज्यादा, कि जैसे मेरा रिकॉर्ड, अब मैं जैसे मैंने अकाउंट पे अपडेट किया कुछ, जैसे ही मेरा अकाउंट अपडेट हुआ तो वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि जो अकाउंट है उसकी ईमेल नल तो नहीं है, खाली तो नहीं है। अगर खाली नहीं है तो वो अपडेट करने जाएगा कॉन्टैक्ट को। कॉन्टैक्ट को अपडेट करने के लिए वो क्या चेक करेगा कि जो अकाउंट आईडी कॉन्टैक्ट पे है
क्या वो सेम ही है जो मेरा रिकॉर्ड आ रहा है उससे? अगर सेम है तो वो क्या करेगा, जो भी मेरे रिकॉर्ड में ईमेल का वैल्यू पड़ा है वो वाला कॉन्टैक्ट वाले ईमेल पे डाल देगा। तो ये होगा अपडेट। अब हम करते हैं इसको एक्टिवेट और करते हैं हम इसको टेस्ट। तो टेस्ट करने के लिए मैं जाती हूँ यहाँ पे अकाउंट पर। राशि टेस्ट 3 मैंने खोला। इग्नोर दिस। इसमें एक कॉन्टैक्ट है ऑलरेडी। मैं क्या करती हूँ अब इसको, इसमें ईमेल फील्ड है, मैंने इसमें डाला राशि सैनी 778। ठीक है। और ये डाल के मैंने कर दिया इसको सेव। अब जब मैंने सेव किया तो मैं देखूंगी कि क्या, देखो, अभी अगर आप वीडियो वापस भी जाकर देखोगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ था। कि इनिशियली इस पे ईमेल नहीं थी, पर जैसे ही मैंने अकाउंट पे ईमेल डाली और उसको सेव किया तो ये भी अपडेट हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। राशि टेस्ट 2, इसमें कांटेक्ट नहीं है तो मैं कांटेक्ट बना लेती हूँ अभी। राशि सैनी, और इसमें कुछ भी नहीं है इन्फॉर्मेशन उसके अलावा। अब देखो ईमेल खाली है। मैं राशि टेस्ट 2 पे जाती हूँ और मैं डायरेक्टली सिर्फ ईमेल डाल देती हूँ। राशि सैनी 778@gmail। जैसे मैंने डाला, हिट किया, अब क्या होगा, यहाँ पे राशि सैनी 778 आ गया। लेट्स चेक। यहाँ पे भी अपडेट हो गया। तो ये हमारा अपडेशन का होता है। अब क्या करना है हमें, हमें ये चीज समझ में आ गई कि हमारा जो भी हम सेल्स फोर्स में अपडेट करते हैं वो कैसे करते हैं एंड अपडेट एलिमेंट क्या होता है। तो अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि अपडेट एलिमेंट में क्या होता है। अब अपडेट एलिमेंट के कुछ एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि यूज द अकाउंट रिकॉर्ड दैट ट्रिगर्ड द फ्लो। अब क्या है कि अकाउंट अब अपडेट बहुत सारे सिचुएशंस में होता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको वही रिकॉर्ड को अपडेट करना है जिसको आप ट्रिगर कर रहे थे, तो आप यहीं पे क्लिक करके उसको ट्रिगर कर सकते थे। राइट। आपको इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। आपको बस वो फील्ड डालनी होती है और कहाँ से लेकर आनी है वो फील्ड आप डालते, वो अपडेट हो जाता। फिर नेक्स्ट है अपडेट रिलेटेड रिकॉर्ड। अकाउंट से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड होंगे वो, तो अकाउंट के अंदर जाके अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अभी जैसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का है, तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के अंदर जो भी रिकॉर्ड है उसको भी अपडेट कर सकते हो आप, अगर रिलेटेड रिकॉर्ड आपको अपडेट करना है तो। फिर अगर हमें आईडीज यूज करनी है, रिकॉर्ड या रिकॉर्ड के कलेक्शन, जैसे मैंने अभी गेट वाला दिखाया था उसको मैं अगले वीडियो में अच्छे से बताऊंगी आपको, तो अच्छे से समझ आएगा। बट जैसे वो गेट वाला था, अगर मैं कुछ रिकॉर्ड्स बहुत सारे ला रही हूँ, अब यहाँ पे लिखा है ना रिकॉर्ड एंड रिकॉर्ड कलेक्शन। रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड कलेक्शंस क्या होता है? रिकॉर्ड होता है एक सिंगल रिकॉर्ड जब हमारे पास आता है, लेकिन रिकॉर्ड कलेक्शन मतलब मल्टीपल रिकॉर्ड्स अगर आपके पास आ रहे हैं उस वक्त आप इसको यूज करते हो। और रिकॉर्ड का कलेक्शन आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो, जो भी कलेक्शन आप लेकर आ रहे हो तो वो आप यहाँ पे यूज करके उसको अपडेट कर सकते हो। मैंने लास्ट वाला ऑप्शन चूज किया था क्योंकि मेरे को जो रिकॉर्ड मेरे को अपडेट करना था वो करना था किसी और ऑब्जेक्ट पे और किसी पर्टिकुलर फील्ड्स पे इंडिविजुअली, है ना। यहाँ पे लिखा है स्पेसिफाई कंडीशंस टू आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स एंड सेट फील्ड्स इंडिविजुअली। तो हमने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज किया था एंड इसीलिए मैंने कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट यूज करके उसमें कंडीशन डाली थी कि मुझे करना क्या है एग्जैक्टली exactly। तो यहाँ पे मैंने डाला था कि जो मेरी अकाउंट की आईडी है कॉन्टैक्ट में वो सेम होनी चाहिए, पहले तो जो रिकॉर्ड मेरा ट्रिगर हो रहा है उसकी आईडी से। अगर वो सेम है तब मैं क्या करूंगी, जो मेरी ईमेल है, ये लेफ्ट साइड में हमेशा आपके वो वाले ऑब्जेक्ट आते हैं जो जिसको आप अपडेट करना चाहते हो।
उस पर आनी चाहिए आपकी जो रिकॉर्ड आपने क्रिएट किया अकाउंट की ईमेल। ठीक है। तो ये तरीका होता है। एंड आप इसको डीबग भी कर सकते हो, बट मैंने डायरेक्टली चला के दिखा दिया आपको, और आपको समझ भी आ गया कि वो कैसे हो रहा है, राइट। अब आज के लिए हम यही फॉलो करेंगे। एंड मैं थोड़ा सा और डिस्कस कर लेती हूँ कि की फीचर्स क्या होते हैं। फंक्शनैलिटी आपने समझ ली कि ऐसा भी, ऐसा नहीं है कि आपको, अगर मैंने अभी एक एग्जांपल दिखाया है कि आप एक रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हो, तो आप एक ही रिकॉर्ड को अपडेट कर पाओगे। आप एक साथ मल्टीपल रिकॉर्ड्स को भी अपडेट कर सकते हो इजीली सेल्सफोर्स में। आप फील्ड वैल्यूज एंड कंडीशंस यूज कर सकते हो सेल्सफोर्स में। कोई भी कंडीशन अगर आपको लगानी है, आप कंडीशन यूज कर सकते हो। आपने देखा है अभी किस तरीके से हम कंडीशंस यूज करते हैं। सपोर्टिंग बल्क अपडेट एंड बैच प्रोसेसिंग। अगर आपको कोई बल्क अपडेट करना है, बैच प्रोसेस यूज करना है, तो भी आप सेल्सफोर्स के फ्लोज को यूज कर सकते हो। अब चलते हैं आगे। यूज केस एंड एग्जांपल्स। अभी हमने एक यूज केस लिया जिसमें अकाउंट से कॉन्टैक्ट की ईमेल अपडेट हो रही है, तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट होगी। ऐसे ही बहुत सारी चीजें आप अगर आप चाहते हो तो बहुत सारे सिनेरियोज बन सकते हैं जो आप यूज कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी की स्टेजेस भी आप अपडेट कर सकते हो बेस्ड ऑन पर्टिकुलर क्राइटेरिया। तो इन सब के लिए क्राइटेरियाज डिफाइन होने बहुत जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग आप फ्लोज को यूज कर सकते हो। कंक्लूजन में हम समझते हैं कि जो हमारे की पॉइंट्स हैं अभी तक के, वो ये हैं कि हमने अभी तक ये समझा कि क्या बेनिफिट्स है सेल्स फोर्स के अपडेट एलिमेंट के, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, क्या फीचर्स हैं जो अपडेट एलिमेंट प्रोवाइड करता है। आप अपने डायरेक्ट रिकॉर्ड्स भी अपडेट कर सकते हो, किसी और ऑब्जेक्ट के भी रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हो, डिसीजंस लगा के कंडीशंस भी लगा सकते हो। एंड बहुत सारी चीजें आप उसमें कर सकते हो जो अपडेशन में आपको हेल्प करेगी। और अगर आपको और ज्यादा जानना है तो आप हमारा ट्यूटोरियल फॉलो कर सकते हो। एंड रिसोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे कुछ, जो सेल्स फोर्स के अपने ही हैं डॉक्यूमेंटेशंस, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। बट जनरली फ्लो डिक्लेरेटिव है, तो उसको देख के ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। दैट्स व्हाई वी फॉलो, हम वीडियोस बना के आपको सिखा सके। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। हम अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और एलिमेंट्स के साथ। थैंक यू। बाय।